नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। विकासनगर से बड़ी खबर आ रही है। एक गाड़ी मलबे में दब गई। गाड़ी में सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मलबे में दबे होने की वजह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आप ये समझिए कि एकदम पिचक चुकी है गाड़ी। मलबा आने से रोड बंद हो गई है। टमाटर लेकर विकासनगर ये गाड़ी आ रही थी। लोक निर्माण विभाग फिलहाल सड़क खोलने में जुटा हुआ, लेकिन आप गाड़ी की हालत देखिए। जब गाड़ी की हालत ऐसी है तो जो 3 लोग इसके अंदर थे, खुदा ना खास्ता अगर वो बाहर ना आ पाते तो उनकी क्या हालत होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। टमाटर था इस गाड़ी के अंदर। पीछे टमाटर की तो हालत आप सोचिए ही मत, जब गाड़ी की ऐसी हालत है। पीछे बिखरा हुआ है पूरा, एकदम पिचक चुके हैं टमाटर। लेकिन गाड़ी उससे भी ज्यादा बुरी हालत में आपको पिचकी हुई नजर आ रही है। देखिए गाड़ी की हालत कैसी है। ये अच्छी बात रही कि 3 लोगों ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई, गाड़ी से निकले और अब गाड़ी को निकालने की कोशिश, रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है। कालसी चक्राता मोटर मार्ग की हम बात कर रहे हैं। जजरेड़ में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। और अब इस गाड़ी को मलबा हटाकर खींचने की कोशिश हो रही है। और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं तमाम खबरों को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर शिलान्यास को लेकर लिखा लेख। लिखा, सनातन धर्म के अनुसार सपना साकार होने जा रहा है। 5 अगस्त को रखी जाएगी आधारशिला। राम मंदिर शिलान्यास से पहले सीएम योगी ने लिखा भावुक लेख। राम मंदिर निर्माण को बताया 500 वर्षों की कठिन तपस्या। मंदिर के शिलान्यास को लेकर लिखे लेख में सीएम योगी ने लोगों से की अपील। 4 और 5 अगस्त को घर में जलाएं दीप। 2 अगस्त को सीएम योगी जाएंगे अयोध्या। 5 अगस्त को पीएम मोदी के जाने से पहले अयोध्या पहुंचकर तमाम पहलुओं पे जायजा लेंगे। मंदिर शिलान्यास को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। वरिष्ठ आलाधिकारियों ने आज अयोध्या का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए मणिराम दास छावनी में तैयार हो रहे हैं लड्डू। भूमि पूजन के लिए 1,11,000 लड्डू हो रहे हैं तैयार। वाराणसी में राम भक्त संत कबीरदास की जन्मस्थली लहरतारा की मिट्टी भी राम मंदिर की नींव का हिस्सा बनेगी। मिट्टी के ताम्र पत्थरों के आसन पर रखकर मिट्टी को अयोध्या भेजा गया। सुल्तानपुर से भी अयोध्या जाएगी मिट्टी। लंबुआ विधायक देवमणि पवित्र तीर्थ स्थल धोपाप की मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए रवाना। 5 अगस्त को राम के रंग में रंगेगा न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर। बिलबोर्ड पर दिखेंगे राम और अयोध्या मंदिर के मॉडल। मिर्जापुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का राम मंदिर पर बयान। कहा 5 अगस्त को घर में मनाएंगे दिवाली। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें एक मोहल्ले की पूरी गली केसरिया रंग में रंगी नजर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए बनाया जा रहा खास पंडाल। 2 पंडाल होंगे वाटरप्रूफ, जबकि विशिष्ट अतिथियों के लिए भी तैयार किया जाएगा मंच। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर नहीं होगी विदेशी मुद्रा इस्तेमाल। फिलहाल केवल भारत में रहने वाले राम भक्तों के ही दान का होगा प्रयोग। जालौन के कौंच कस्बे में स्थित प्राचीन मंदिर दोहर सरकार से भी मिट्टी अयोध्या भेजी गई। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिट्टी इकट्ठा की। महोबा के बाशिंदे वीर आल्हा उदल की धरती के 7 सिद्ध स्थानों की पवित्र मिट्टी लेकर कार से धर्म नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर रवाना हुए। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश आज शाम संभालेंगे मुख्य सचिव का चार्ज। न्यूज़ 18 पर कहा पीएम और सीएम की योजनाओं पर करेंगे काम। फिर बिना मास्क के नजर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। फिल्म के मुहूर्त पर बिना मास्क के ही पहुंचे। कानपुर के विकास दुबे मामले में एसआईटी आज नहीं देगी रिपोर्ट। कुछ और दिनों का समय ले सकती है एसआईटी। कानपुर के संजीत अपहरण और हत्या के मामले में इंस्पेक्टर रणजीत राय का वीडियो हो रहा है वायरल। मुरादाबाद में बदमाशों ने हथियारों के बल पर चलती रोडवेज बस में की लूटपाट। बस के कंडक्टर से रुपयों से भरा बैग लूटकर बदमाश फरार। एटा में बीच सड़क पर महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा। एक दूसरे पर लगाया लूट का आरोप। संभल में कोरोना को लेकर दिख रही है लापरवाही। लगातार बढ़ रहे हैं मामलों के बावजूद लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिरोजाबाद में बस चालक की लापरवाही देखने को मिली, जहां ड्राइवर को नींद आने से बस डिवाइडर से टकरा गई।
मुजफ्फरनगर में लापता 8 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी। महाराजगंज में ससुराल आए एक युवक का शव ड्रेन में मिलने से हड़कंप, पुलिस ने जांच शुरू की। आगरा में चांदी कारोबारी से 350 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई, पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले युवक को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, फायरिंग में गोली लगने के बाद घायल हुआ हाबुड़ा गैंग के शातिर लुटेरे, पुलिस गिरफ्त में। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य केंद्र का बड़ा कारनामा, रुपयों का लालच देकर युवक की बिना बताए ही नसबंदी कर दी। बदायूं में बकरीद को लेकर अलर्ट, प्रशासन ने खुले में कुर्बानी न देने का दिया आदेश, घर पर ही पढ़े नमाज। कोरोना की वजह से बदायूं में फीका पड़ रहा राखी का त्योहार, बाजारों में नहीं दिख रहे ग्राहक। पीलीभीत की जेलें भी रंग गई हैं रक्षाबंधन के रंग में, जेल में बंद कैदी खुद बना रहे हैं राखियां। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर उनकी पत्नी ने मुंबई में दर्ज कराई एफआईआर, नवाज पर भाई की गलती छिपाने का आरोप, छोटे भाई ने किया पलटवार, नवाज की पत्नी आलिया पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। सुशांत के साथ लिव इन में थी रिया चक्रवर्ती, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कबूला, खुद पर लगाए आरोपों को बताया बेबुनियाद। टिहरी के हिंडोला खाल में एक मकान के ऊपर गिरा मलबा और बोल्डर, हादसे में 3 लोगों के दबे होने की खबर। देहरादून में देर रात हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में भारी नुकसान, जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ी। विकासनगर में मलबे में दबी एक गाड़ी, 3 लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। देहरादून के रायपुर इलाके की कॉलोनी में घुसा बारिश का पानी, देर रात एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को निकाला। पहाड़ पर हो रही बारिश का मैदानों में भी दिख रहा है असर, सीतापुर में बारिश से कई गांव में भरा पानी। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोंडा में बढ़ा बाढ़ का खतरा, तलहटी इलाके के कई गांव बाढ़ से घिरे। लगातार हो रही भारी बारिश से गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके समेत जिले के कई जगहों पर भरा पानी। गोरखपुर में नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न, लोगों को आने जाने के लिए लेना पड़ रहा है नाव का सहारा। पीलीभीत में दिख रहा है बाढ़ का कहर, बनबसा बैराज से शारदा नदी में छोड़ा गया 1,18,238 क्यूसेक पानी। बहराइच में उफान पर घाघरा नदी, बॉन्डे पुलिस थाना परिसर में भी भरा पानी। सुल्तानपुर में गांव में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची, अजगर को पकड़ा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, अलर्ट को लेकर आपदा प्रबंधन तंत्र हाई अलर्ट पर। उत्तराखंड में 5 जिलों में हो सकती है भारी बारिश, राज्य में फिलहाल बारिश की वजह से 70 से ज्यादा सड़कें बंद। पिथौरागढ़ में विधायक बाल बाल बचे, बरसाती नाले में बह गए विधायक हरीश धामी, कार्यकर्ताओं ने बमुश्किल बचाया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर चंद सेकंड में गिरा पहाड़ का एक ही हिस्सा, पहाड़ गिरने की तस्वीर कैमरे में कैद। हरिद्वार के शिवालिक पर्वत पर मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर की पहाड़ी पर भी खतरा। गोरखपुर में एक बार फिर से बाढ़ का कहर, नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई हिस्सों में भरा पानी। हरदोई के विकासखंड कछौना का प्राथमिक स्कूल सुजानपुर बारिश की वजह से तालाब में तब्दील। वेस्ट यूपी पर मेहरबान हो गए बद्रा, मेरठ में हुई झमाझम बारिश, लोगों को राहत, किसान के चेहरे भी खिल गए। बहराइच में नेपाली पानी ने बहराइच की 2 नदियों सरयू और घाघरा में उफान ला दिया है। कुछ जगहों पर बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, गोरखपुर जिले की कई सड़कें पानी में लबालब। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में भी अब आसमानी आफत का तांडव, सियांगपुरी गांव में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सियांगपुरी गांव में पानी के साथ मलबा और बोल्डर भी, पहाड़ों से निकले तस्वीरें देखकर हर कोई दहशत में। चमोली के कर्णप्रयाग से गौचर के बीच भारी कीचड़ में फंसी बस, मशीनों के जरिए हटाया गया मलबा। पहाड़ में 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से बनबसा में शारदा नदी उफान पर, प्रशासन ने बनबसा बैराज पर रेड अलर्ट जारी किया। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से उफान पर शारदा, घाघरा, मोना नदी, लखीमपुर खीरी की तिकुनिया, कोतवाली के कई गांव में पानी भरा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा, पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा मिले कोरोना पॉजिटिव केस। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े, भारत में 16 लाख के पार हुए मरीजों की संख्या। जारी है कोरोना का कहर, कोरोना वायरस की वजह से लगातार मामले बढ़ रहे, 5,45,000 एक्टिव केसेस अभी।
24 घंटे में 779 कोरोना मरीजों की हुई मौत। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 35,747। मेरठ में पुलिसकर्मियों ने पेश की मिसाल। कोरोना से जंग जीतने वाले पुलिसकर्मी दूसरे कोरोना मरीजों को प्लाज्मा करेंगे डोनेट। गाजियाबाद में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता। मरीजों को नहीं किया जा रहा ट्रेस। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ा रिकवरी रेट। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या हुई 10 लाख के पार। कानपुर में पिछले 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 280 कोरोना मामले, 3 महिलाओं की मौत। सुल्तानपुर में 35 नए मिले कोरोना मरीज। अब तक संक्रमितों की संख्या पहुंची 660 के पार। अलीगढ़ में जारी है कोरोना का कहर। 79 नए कोरोना एक्टिव केस मिलने से मचा हड़कंप। हरदोई में सवाईजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए लखनऊ किया गया रेफर। एटा में नोडल अधिकारी ने शहर के हॉटस्पॉट एरिया में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। बादशाहपुर में निगरानी समिति के सदस्यों को दिए निर्देश। कहा लोगों को करे जागरूक। मुजफ्फरनगर थाने में ही भिड़े लोग। दोनों गुटों में हुई जमकर लूटपाट। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर अखाड़ा बन गया। मोबाइल चोरी को लेकर सफाई कर्मचारी और मरीज के तीमारदार आपस में भिड़ गए। हाथरस में मोबाइल की दुकान से चोरी युवक चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद। कासगंज में दबंग राशन डीलर का कहर। कम राशन देने का विरोध करने पर महिला को पीट दिया। एटा पुलिस लाइन ग्राउंड में कोरोना काल में 249 रिक्रूटों को पासिंग परेड के बाद भारतीय पुलिस में शामिल कर दिया। जौनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही। फॉल्ट तार ठीक करते समय अचानक बिजली सप्लाई से झुलसकर लाइनमैन की मौत। बांदा में नाबालिग बच्ची का अपहरण की शिकायत लेकर दर-बदर ठोकरें खाने को मजबूर है मां। बांदा में एक तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। टेम्पो में सवार 6 लोग जख्मी। हाथरस के थाना सहपऊ क्षेत्र के गांव बाघपुर में एक व्यक्ति पर आवारा सांड ने किया हमला। व्यक्ति की मौत। महोबा में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से 36 वर्षीय युवक की मौत से हड़कंप। पुलिस ने शव को जांच के लिए भेजा। आगरा में प्रबंधन की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को हिरासत में लिया। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश और एक सिपाही घायल। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मुजफ्फरनगर की थाना नई मंडी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी नरेंद्र सिंह गोली लगने से हुआ जख्मी। कानपुर में पुलिस ने शादी टप्पेबाजों के गिरोह का भंडाफोड़ कर 8 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में हुई 8 पुलिसकर्मियों की शहादत को पुलिसकर्मियों ने याद किया। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने शिविर में रक्तदान किया। बलिया में निजी इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं से ज्यादा फीस वसूली जा रही है। छात्र कर रहे हैं विरोध। बलरामपुर में किसान को 64 लाख रुपए बिजली बकाये के नोटिस। गांव में मचा हड़कंप। सौभाग्य योजना के तहत 2 साल पहले किसान ने लिया था बिजली कनेक्शन। नोएडा में एक महिला की आत्महत्या से मची सनसनी। 19वीं मंजिल से कूदकर दी जान। नोएडा में संविदा कर्मचारी की मौत के बाद मचा हड़कंप। संविदा कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों को किया अलर्ट। मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म रोग लगने की जताई आशंका। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में खास तरीके से मनाई जाएगा इस बार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का पर्व, तमाम तैयारियां पूरी। हरिद्वार के बहादुराबाद में एक युवती के सुसाइड करने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बताया जा रहा है युवती घर में अकेली थी। बदायूं एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी की लोगों से अपील। कहा त्योहार को परंपरागत ढंग से और शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या बने पिता। मंगेतर नताशा ने बेटे को दिया जन्म। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा के जन्मदिन पर किया पोस्ट। दोनों साथ में केक काटते हुए आ रहे नजर। एक्ट्रेस मायरा शर्मा ने कश्मीर की वादियों में बैठे हुए फोटो किया शेयर। कश्मीरी लिबास में आ रही है नजर। अभिनेत्री प्रीति जिंटा घर में सब्जी तोड़ती हुई आई नजर। घर में गमलों के अंदर कर रही हैं खेती।
खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।